एलिफॉन्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम इसी सीरीज में आगे पढ़ेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से आप दोनों ही मीडियम के विद्यार्थी अच्छे से देख सकते हैं। हम इसको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हिंदी में बोलेंगे और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इंग्लिश में बोलेंगे। ये वह त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सभी साइड्स सभी भुजाएं बराबर होती है और उसका हमें एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक सूत्र था, हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र होता था अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और ये एस है और एस माइनस सी। यहाँ पर एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं और यस है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। यहाँ पर आप देखें ये वाला एस, इसको मैंने यहाँ पर निकाल दिया है तो यहाँ ये सेमी पेरीमीटर है, इसको आप यहाँ से एस के बराबर लिख दे ताकि हम जब इसको सोल्व करेंगे, इंग्लिश में इसको हीरोन फॉर्मूला बोलते हैं। हीरोन फॉर्मूला इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे, बाकी कुछ नहीं है। जब इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी एग्जाम में लिखेगा तो वो हीरोन फॉर्मूला लिखेगा और हिंदी मीडियम का हीरो का सूत्र लिखेगा। आगे हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर s का मान हम वहां से लिख देंगे, यहाँ पर भी s का मान हम यहाँ से लिखेंगे और a का a ही लिखेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो साइड है सभी भुजाएं a हैं। तो यहाँ पर ये जनरल फॉर्मूला था। अब हम सभी भुजाओं को a लिखेंगे। जो दूसरी भुजा है वो भी हमारे पास a है और तीसरी भुजा है वो भी हमारे पास a है। अब हम इनको एक एक करके सभी भुजाओं को सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि यहां से हम एक चीज कॉमन लेंगे। जैसे सबसे पहले इनको घटाकर हम लिख लेते हैं ताकि बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए। यहाँ पर लिखेंगे इसको आप इस तरीके से। यहाँ पर 3a का स्क्वायर है, ये a है। इसके बाद में यहाँ पर ये 2 इधर आ जाएगा। बहुत आसानी से सीखने की कोशिश करें क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है और इसमें आपको धीरे धीरे शुरुआत में धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। अभी हमने शुरू ही किया है इसको, तो आप अच्छे से समझते हुए आगे बढ़े। और ये a और यहाँ पर ये। तो अब हम देखेंगे इसको आगे घटाएंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 3a गुणा 3a में से 2a जाएगा तो a बटा 2 बच जाएगा। फिर 3a में से 2a तो a बटा 2 बच जाएगा। फिर लास्ट वाले में से भी 3a में से 2a जाएगा तो वहां पर भी हमारे पास a बटा 2 बच जाएगा। अब आप एक चीज आसानी से देखें कि जो ये वाला 3 है, यहाँ पर एक स्टेप और लिखता हूं मैं। ये वाला 3 है, इसको आप अलग रख लो और जो ये वाला है इसको और इसको मिला के जब आप देखोगे तो एक चीज हमें नजर आएगी। यहाँ पर a कितनी बार है, या फिर इसको अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये 4 है,
एक, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये दो बार मिला के एक बार निकल जाएगा। इनको भी 2 है तो इनका भी 2 मिला के एक बार निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणा 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या निकला, ये 2, यहाँ a है, यहाँ पर 4 बार a है, तो a 4 बार है, तो उसको हम निकाल सकते हैं a गुणा a, और यहाँ पर हमारे पास बचा 3 हमारे पास अंडर में बचेगा, और ये इस तरीके से निकल जाएगा। आगे जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो अंडर 3/4 और a का स्क्वायर। तो ये समबाहु त्रिभुज का हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आया है। इसको मैं एक स्टेप और आपको आगे जाकर समझाता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है √3 और a की पावर, a की जो घात है, पावर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, और ये है 4, a की घात 4 हो जाएगी। जब इसको आगे सोल्व करोगे, यहां से इस वाली स्टेप को मैं और आगे ले जा रहा हूं, क्योंकि ये 4 बार है, a/2 यहाँ पर भी है, ये है, ये है, ये है, 4 है, तो आगे इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वाले को, ये वाला, और इसको हम देखेंगे यहाँ पर a की पावर 4 गुणा 1/2। तो अब इसको सोल्व करेंगे, सॉरी, अब इसको यहां से आगे जब हम सोल्व करेंगे तो उसकी पावर 2 ही रह जाएगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ 2 भाग में है 4 के, तो a² और इसकी पावर 2 हो जाएगी। आगे जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर आता है। ये मैंने समझने के लिए और इसको अच्छे से सोल्व किया है, क्योंकि यहाँ पर 4 बार ये है, और इसको इस तरीके से घात लगा के सोल्व करें। किसी विद्यार्थी को ये वाला समझ में नहीं आया तो इस तरीके से कर ले, बहुत आसान है। जब कोई चीज अंडर के अंदर, जैसे कोई भी चीज 3 गुणा 3 है, तो आप इसको डायरेक्ट बार 3 लिखे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 3 गुणा 3 होता है हमारे पास 9, और इसका स्क्वायर रूट होता है 3, इसका स्क्वायर रूट होता है 3। तो उस तरीके से आप इनको लिखना सीखे। या फिर जनरल बात करूं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में वहां पर समझाया था कि a², यहां पर कोई भी संख्या, इसको और भी आप अच्छे से समझे, क्योंकि ऐसी चीजें कभी कभी सभी विद्यार्थी को ना समझ, कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जिसको अच्छे से समझ में नहीं आती है और वो होपलेस होने लगता है। तो उसको मैं अच्छे से समझाता हूं कि a गुणा a, और जब ये यहाँ पर अंडर रूट में हो तो उसके लिए क्या करना है, इसका जो मतलब है वो ये है, क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट होता है उसका मतलब होता है कि जो संख्या अंदर है उसके 1/2 घात होना। मतलब ये तो ऐसा का ऐसा है, अपने अंदर वाला लिख दिया, और अंडर रूट का मतलब होता है इसकी जो घात है वो 1/2, इसकी 1/2 घात, और या इसको यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो जब ऐसे लिखेंगे तो इस पूरे की 1/2 घात, तो घातें आपस में गुणा होती है, ये याद रखना। जब भी इस तरीके से लिखेंगे तो घातें गुणा होती है, इस तरीके से। तो यहां से हम 2 को 2 से काटेंगे और यहाँ पर a आएगा। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर एक ही चीज 2 बार है तो एक बार अंडर रूट से बाहर निकाल के लिख लें। तो इसका यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिला कि इसके बराबर a होगा।
ऐसा बहुत सारे विद्यार्थी पहले से ही जानते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वो अच्छे से सीख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। आगे हम इसका अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और हमारे पास जो एरिया आया है वो आप यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो क्षेत्रफल आया है ये वाला तो मैंने अलग से आपको समझाने के लिए बताया है, इसको आप अलग रखें। और जो क्षेत्रफल निकाला है हमने समबाहु त्रिभुज का वो ये है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास ये आया था, तो इसको अगली वाली जो स्टेप है इसको अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। और आपको समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो याद रखना है। यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ या फिर अलग से यहाँ पर लिखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इंग्लिश मीडियम वाले लिख ले, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3 बटा 4 a का स्क्वायर। ये वाली चीज आप अच्छे से लर्न करें, क्योंकि जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें डायरेक्ट यहाँ पर सवाल करेंगे तो a का मान डायरेक्ट रखेंगे। तो हम इसको आप अच्छे से देख ले और नोट करना चाहे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट लेके रख ले, क्योंकि रिवीजन में बहुत काम आएगा। अब हम इसके कुछ सवाल करते हैं। तो वहां पर जैसे हम देखेंगे कि यहाँ से हम इसको हटाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्वेश्चन है, इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर हैं, और इसका हमसे पूछ लिया क्षेत्रफल बताओ। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आप किताब में से पढ़ लेना। इसका क्षेत्रफल बताओ, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हमें हीरोन फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि वहां तो हमें एस निकालना होता था। एस निकालने के बाद पूरा सूत्र लगाना होता है, √s गुणा में s - a गुणा में s - b और गुणा में s - c। लेकिन अब हमारे पास जब सभी साइड बराबर है और समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम अब डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसका जो एरिया है उसको निकालने के लिए यहां पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये, और यहां पर आप लिखेंगे ये वाला, और इसके बाद में आप लिखोगे यहां से a का मान हमें पता है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये साइड है और सभी बराबर है, तो आप इसको अलग से मान लिख लेना कहीं पे भी कि a का मान ये है। और इसके बाद में है a 4 है, और यहाँ पर a का मान है 12 का स्क्वायर। तो अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो a का स्क्वायर होता है हमारे पास, इसको डबल लिख के भी आप 4 से 4 काट दो, सबसे पहले तो यही काम कर लो।
यहाँ से इसको काट लो, 3 बार कट जाएगा, और यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो 12 के 36 होता है। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला आप इस तरीके से इनको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये जो समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, ए है और ए है, और इनका मान हमने जब 12 लिया, इनका मान हमने यहाँ से ए बराबर 12, तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। ये इक्वेशन हमारे पास है, और इसको हमने डायरेक्ट इसका एरिया इस वाले सूत्र से निकाला है। आगे आप खुद से भी इनको सोल्व कर सकते हो एग्जांपल्स लेके। बाकी जब इनके एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली में सोल्व करवाऊंगा तो वहां पर सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, वो सारे क्वेश्चंस में करवाऊंगा। इसके बाद में हम दूसरा जो टॉपिक है लास्ट वाला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप इसको अच्छे से देखें, इसका डेरिवेशन जो मैंने बताया था, प्रूफ बताया था फॉर्मूले का, सूत्र का, तो आप उसको अच्छे से पढ़े। उसके बाद में अगला वीडियो में जल्दी ही आपके पास आपके सामने लाता हूँ, आप उसको भी अच्छे से देखना। अभी के लिए धन्यवाद।